अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी डिजिटल आर्ट कोर्स की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट बन गए हैं या आपने डिजिटल आर्ट सीख लिया है। तो कौन कौन से वेज हैं अर्न करने के लिए। प्लस मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ तो अर्न करने से पहले जो चीज़ आती है वो है अपने स्किल्स के ऊपर काम करना और बहुत सारा हार्ड वर्क करना। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी तरह का कोर्स किया है, चाहे वो डिजिटल आर्ट है, चाहे कोई ग्राफिक्स है या कोई लैंग्वेज कोर्स है, और अगले ही दिन आपको काम मिल जाएगा, तो ये ऐसा हो सकता है। लक पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज़ आपको करनी पड़ती है वो है आपके स्किल्स के ऊपर काम करना। अगर आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है देन आपके फ्रेंड्स फैमिली में से भी आपको ऑर्डर मिलते हैं और जो है बाहर जो लोग हैं वो आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास काम आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं अर्न कैसे करूं, तो फिर वैसे नहीं होगा। तो मैं आज आपको वेज बताऊंगी किस किस तरह से हम लोग अर्न कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, देन अर्निंग खुद ब खुद होगी। तो सबसे पहले जो हमारा आते हैं 3 वेज हैं हमारे अर्निंग के। सबसे पहले है फ्रीलांसिंग, बिजनेस एंड 9 to 5 जॉब। फ्रीलांसिंग सबको पता है क्या चीज होती है। बिजनेस के भी आइडियाज मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस किस किस तरह से आप कर सकते हैं, और 9 to 5 जॉब आपको किस तरह से मिलती है ये भी आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों के अलावा भी आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी सब कुछ देखेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरा लेक्चर आपने देखना है ताकि आपको पता चल सके कि अर्निंग किस तरह से हो सकती है आपकी और वो कौन कौन से मेथड्स हैं, ताकि कोई भी मेथड आपका रह नहीं जाए। सबसे पहले है फ्रीलांसिंग। आज जो है फ्रीलांसिंग का ही दौर है, मतलब कि सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज होता जा रहा है। हमारा वर्क, हमारा सब कुछ, मतलब कि अब इंटरनेट के थ्रू सब कुछ हो जाता है। तो फ्रीलांसिंग उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप जो है घर बैठ के आराम से काम करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते 9 to 5 जॉब करना या आप किसी और सेक्टर में नहीं जाना चाहते, देन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग की स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी हैं, जैसे फाइवर है, अपवर है, freelancing.com है। इन वेबसाइट के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने जो अपना फ्रीलांसिंग का सारा स्टार्ट किया था, मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था एंड फेसबुक से स्टार्ट किया था। तो जो मेरी अर्निंग का जो मेन सोर्स रहा है, ठीक है, ये डिजिटल आर्ट कोर्स तो मैं बाद में बनी, उससे पहले मैं फ्रीलांस करती रही हूँ। और फ्रीलांसिंग में मैंने जो है जो भी मुझे ऑर्डर्स आए या तो मुझे इंस्टाग्राम से आए हैं या फेसबुक के थ्रू आए हैं। आप फ्रीलांसिंग जो है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जस्ट आपको मार्केटिंग आनी चाहिए और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अब फाइवर पे आप अगर जाके वहां पे अगर मेडी बैंक आपको सिखाया गया सॉफ्टवेयर, आप मेडी बैंक वहां पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे मेडी बैंक की स्पेसिफिक नीच के कितने सारे ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप एक पोर्ट्रेट है बनाते हैं तो आप पोर्ट्रेट लिखेंगे तो पोर्ट्रेट्स के कितने ऑर्डर्स होंगे। स्टिकर्स बनाते हैं तो स्टिकर लिखेंगे तो नीचे कितने ऑर्डर्स आएंगे। तो मतलब कि हर स्पेसिफिक नीच जो है फाइवर पे मेंशन है। आप अगर जाके फाइवर पे सिर्फ एक्सप्लोर करें ना, सिर्फ फाइवर पे जाकर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं किस तरह से ऑर्डर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या कैसा काम है, तो आप जस्ट फाइवर पे जाकर लिखें, मेडी बैंक लिखेंगे या कोई स्पेसिफिक आपकी नीच है स्टिकर्स की या पोर्ट्रेट्स की या वेक्टर्स की या करेक्टर्स की, आप लिखेंगे तो आपको स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कर रहे हैं तो बेसिक जो पहले चीज होती है वो होती है कि आपने एक अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट के ऊपर आपने अपनी पोस्ट डालनी है, आपने हर तरह का आर्ट वर्क बनाना है। चाहे आप स्टिकर्स बना रहे हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टिकर्स बना रहे हैं तो स्टिकर्स की डिफरेंट काइंड्स लें। जैसे स्टिकर्स की डिफरेंट काइंड्स में आ जाती है कट आउट स्टिकर्स हैं, या आपका मैट स्टिकर्स हैं, या शाइनी स्टिकर्स हैं, या वाटर प्रूफ स्टिकर्स हैं। उनके डिफरेंट जो है स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि जर्नल के लिए अलग स्टाइल होता है। आप कस्टमाइज बना सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा बीटीएस के स्टिकर्स बहुत ज्यादा इन है, बीटीएस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप उन चीजों को टारगेट कर सकते हैं और अपनी अकाउंट पे वो सारा चीजें डाल सकते हैं। देन आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी लोग आपको फॉलो करने लग जाए, उनको आपका काम पसंद
आ जाए, देन आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप किसी के लिए कस्टमाइज स्टिकर्स बना सकते हैं, या आप किसी के लिए कोई पोर्ट्रेट है वो बना सकते हैं, या आप किसी के लिए जो है वेक्टर बनाना चाह रहे हैं, या किसी पेंटिंग में, डिजिटल आर्ट वर्क पे, कैलीग्राफी पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप वो तमाम चीजें कर सकते हैं। आपको वो तमाम ऑर्डर्स जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग के 2 वेज है। आपने दोनों पे ही आप जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तब वहां पे भी आपको जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपवर्क पे या freelancing.com पे या फाइवर पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको गिग डालनी पड़ेगी, देन आपको वेट करना पड़ेगा। गिग बहुत अच्छी तरीके की होनी चाहिए ताकि आपको जो है ऑर्डर मिल सके। देन जो है सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली आपको अकाउंट बनाना है, अपने अकाउंट को रन करना है, स्टोरीज डालें। मैं मार्केटिंग में बहुत बुरी हूँ, तो मैं उस चीज पे तो आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकती, लेकिन आपको सोशल मीडिया के ऊपर जितनी तरह का आप अपना आर्ट वर्क दिखाएंगे उतने लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और जो है आपके पास ऑर्डर जाना शुरू होंगे। तो ये फ्रीलांसिंग के 2 वेज थे जो हम लोगों ने अभी किए, ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन हमारा जो है वेबसाइट्स के थ्रू। दूसरा जो वे है अर्निंग का, वो है बिजनेस। बिजनेस अब किस तरह से होता है, एक ये कि आप अपनी ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप मतलब जैसे कि अगर आप स्टिकर्स बनाते हैं तो आप स्टिकर्स को जो है आप बनाएं, उनको प्रिंट करवाएं, और उनको प्रिंट करवाने के बाद आप उनको जो है वहां पे ऑनलाइन स्टोर अपना यानी कि ऑनलाइन अकाउंट बनाएं और वहां पे सेल करना स्टार्ट करें। आप वहां पे ऑफर्स लगा सकते हैं कि आप कस्टमाइज स्टिकर्स बनाएं, या आप अपने मतलब के स्टिकर्स बना रहे हैं, चाहे आप करेक्टर्स बना रहे हैं, चाहे आप इस्लामिक बना रहे हैं, तो आप वहां पे वो सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, आप अपनी जो है प्रिंटेबल्स जो है, जो भी आप डिजाइन बनाते हैं आप उनको प्रिंटेबल रखें ताकि लोग जो है उसको डाउनलोड कर सके, उनको प्रिंट करवा सके, या आप खुद भी नोटबुक्स पे या कस्टमाइज्ड नोटबुक्स बना सकते हैं, की चेन्स बना सकते हैं। वो तमाम चीजें किसमें आ जाती हैं, ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप में, जिसमें आपका खुद के डिजाइन होंगे, उनको खुद ही आपने पब्लिश करवाना और खुद ही आपने क्या करना है, सेल आउट करना है। दूसरी तरह का जो बिजनेस है वो ये है, जैसा मैं कर रही हूँ, बिकम अ आर्ट टीचर। मैं एक डिजिटल आर्ट कोच बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब आपको मैं सिखा रही हूँ चीजें, तो मैं क्या करती हूँ, अर्न करती हूँ। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पे हैं या जब भी मैं कोर्स स्टार्ट करवाती हूँ, और कुछ लोग मुझसे पर्सनल बेसिस पे भी लेते हैं, उनके एग्जाम्स हैं या कुछ भी है, तो मैं उनको पर्सनल बेसिस पे भी उनके टाइम के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाती हूँ या उनको सिखाती हूँ, डिजिटल आर्ट सिखाती हूँ। तो मैं क्या बन गई, मैं एक टीचर बन गई, मैं आर्ट टीचर बन गई। अब मैं सिर्फ डिजिटल आर्ट नहीं पढ़ाती हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी करवाती हूँ, मैं एनिमेशंस भी करवाती हूँ, तो मैं डिफरेंट तरह के काम करवाती हूँ, लेकिन वो तमाम चीजें जो हैं वो आर्ट से रिलेटेड है। तो मैं अपने आप को आर्ट टीचर कह सकती हूँ, आर्ट कोच कह सकती हूँ। तो क्या है, वो मेरा बिजनेस है कि मैं यहाँ पे अपने जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं या फेसबुक के थ्रू आते हैं, वो रजिस्टर करवाते हैं, मैं उनसे पैसे लेती हूँ और देन उनको मैं क्या करती हूँ, उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ या उन्होंने जो भी सीखना है उनको वो सिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बन गई, टीचर बन गई। और ये क्या है, मेरा बिजनेस प्लान है, ठीक है। मेरा बिजनेस प्लान है, मैंने उसको इस तरह सेटअप किया कि मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स डालती हूँ, उनको लिंक सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे, वो वहां पे देखते रहते हैं। तो ये इससे क्या होता जा रहा है, मेरे पास लेक्चर्स तो मैंने एक ही बार रिकॉर्ड करके एक ही दफा बना के रख ली हैं। अब उसमें क्या मैं एडिट करती रहती हूँ या कुछ वीडियोस डिलीट करके मैं उन लेक्चर्स को मॉडिफाई करती रहती हूँ, लेकिन जो मेरा पैटर्न है वो वही रहा है, ठीक है। तो मैंने एक सेटअप तैयार कर लिया, अपना प्लान तैयार कर दिया कि मैंने हर मंथ जो है इस तरह का करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये मेरा शेड्यूल होगा, मैंने इस टाइम पे बच्चों को करवाना है, इतने बच्चे मैं मैक्सिमम ले सकती हूँ। वो तमाम प्लान मैंने कर लिया, सेट कर लिया, मैंने लेक्चर्स तैयार कर लिए। अब मैं उनमें डिफरेंट वेज निकालती रहती हूँ, जैसे कि मैंने स्टिकर्स का एक पार्ट अलग करवा दिया, या पोर्ट्रेट का अलग करवा दिया, डिजिटल आर्ट कोर्स बिगनर्स टू प्रो सीरीज करवा दिया, बिगनर्स टू प्रोफेशनल सीरीज करवा दिया। तो मतलब आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई चीजें कर दी है। और जैसे मेरा बिगनर्स टू प्रो सीरीज है, वो एक पूरा का पूरा सीरीज है जिसमें 30+ लेसन है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उनमें से जो मुझे लगता है कि अच्छा ये वाली चीज नहीं करवानी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट बैच के लिए उसको उस वाले लेक्चर को निकाल देती हूँ, न्यू लेक्चर जो ऐड कर देती हूँ। तो वो मेरा पूरा का पूरा एक बिजनेस प्लान है, ठीक है। मैंने उसको वो शेड्यूल किया हुआ है। तो ये 2 तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं। एक, आप अपनी ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा आप जो है आर्ट टीचर बन सकते हैं।
जिन लोगों ने पोर्ट्रेट की तरफ स्पेसिफिक जाना है वो क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट्स जो है वो ऑनलाइन सिखा सकते हैं लोगों को बनाना, डिजिटल पोर्ट्रेट्स। जिन लोगों ने स्टिकर्स की तरफ जाना है वो सिर्फ ऑनलाइन स्टिकर्स सिखा सकते हैं, उन स्टिकर्स को मॉडिफाई 5 दिन की क्लासेस को वो 10, 15, 20 जितना वो कर सकते हैं स्ट्रेच करके, उतनी वो अपनी क्लासेस का शेड्यूल बना के करवा सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं बिजनेस के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप और टीचर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जो है मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये इनके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है डू वर्क फॉर अदर्स। आपने दूसरों के लिए काम करना है। कैसे? 9 to 5 जॉब। आपने एक इलिस्ट्रेटर बन गए, आप इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं, देन आप अपना रिज्यूम में डिफरेंट, आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री हो और आप किसी स्कूल से या आर्ट स्कूल वगैरह से ग्रेजुएट हुए हो तभी आपको 9 to 5 जॉब मिलेगी। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से बनाया है जिसमें आपके सारे इलिस्ट्रेशंस हैं, आपके सारे डिजाइन हैं, आपके पास आपने कहीं से भी किया है, चाहे आपने मेरे से किया है, कहीं से भी किया, आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, आपके पास एक पूरा पोर्टफोलियो है, आप उस पोर्टफोलियो को इतना अच्छा बना लें कि आपको ऑनलाइन बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे जो है ब्रांड स्टार्ट हुए होते हैं जिनको डिजाइनर्स की या इलिस्ट्रेटर्स की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी आप जनरेशन के साथ जाके काम करें, किसी जो है बहुत बड़े ब्रांड के साथ जाके काम करें, नहीं, बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, आप उनके साथ काम करें, उनको फैब्रिक प्रिंट्स प्रोवाइड करें, उनको डिजाइन करके दें चीजें, उनको इलिस्ट्रेट करके दें। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप 9 to 5 वाली जॉब भी घर बैठ के भी कर सकते हैं, और जो छोटे स्टार्टअप होते हैं उनको आप जाके 9 to 5 इस तरह से भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो है मैंने ये चीज इसलिए ऐड की है क्योंकि ये इस चीज की ऑफर मुझे खुद हुई हुई है। तो आपका काम होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा, अगर आपके पास काम है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है ना, तो आपसे कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा कि अच्छा वो थ्योरी क्या थी। आपके जस्ट डिजाइन बहुत अच्छे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए और क्रिएटिव होने चाहिए। आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं। अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसके ऊपर इस तरह से डिजाइन डालें कि कोई भी कंपनी, जो छोटी कंपनीज होती हैं या बड़े ब्रांड्स भी होते हैं, जब वो सर्च आउट करें तो आपका उनको बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो लगना चाहिए ताकि वो आपसे कांटेक्ट करें, वो खुद कांटेक्ट करें। अगर वो खुद नहीं कर, मतलब अगर जरूरी नहीं है कि हर किसी को खुद ही कांटेक्ट हो, तो आप डिफरेंट जो है वो हायरिंग की पोस्ट वगैरह आती रहती हैं, आप वहां पे अप्लाई करें। तो इस तरह से आपको 9 to 5 जॉब भी मिल जाती है। तो ये तीसरा वे था आपका अर्निंग का। अब इसके अलावा जो अदर तरीके हैं, इसके अलावा जो अदर वेज हैं वो ये हैं कि आप प्रिंटेबल ब्रशेस, ई बुक्स वगैरह ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे मेडी बैंक में कस्टमाइज ब्रशेस हम लोग बना सकते हैं, उन ब्रशेस को बनाने के बाद हम लोग बेच भी सकते हैं। मतलब उसका QR कोड आप किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो आप क्या होता है कि आपने उसको वो सेल आउट कर दी। जैसे अगर किसी को हेयर ब्रश आप बना के दे रही हैं या आईब्रोज ब्रश बना के दे रहे हैं, तो इस तरह के डिफरेंट ब्रशेस आप बनाएं, डिजाइन करें और उनको किसी को भी बेच दें, ऑनलाइन बेच दें, ठीक है। देन प्रिंटेबल है। प्रिंटेबल ये है कि एक ऑनलाइन स्टोर में तो ये था कि आपने अपने खुद प्रिंट्स जो हैं उनको आपने डिजाइन किया, उनको प्रिंट करवाया, देन आप उनको सेल आउट करना है, ठीक है। इसमें आप प्रिंटेबल्स में क्या कर सकते हैं, आप अपने डिजाइन का साइज इतना अच्छा रखें और फिर देन आपका कोई भी क्लाइंट आपसे कोई डिजाइन मांग रहा है तो आप उसको जो है एज अ PDF फॉर्म या आप उसको जो है जो भी फाइल है, वो PSD है या MDB है, उस फाइल में आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो वो प्रिंटेबल्स बन गए। ई बुक्स बनाएं आप लोग, स्टोरी बुक्स बनाएं, स्टोरी बुक जैसे बच्चों की कलरिंग बुक्स वगैरह होती हैं उस तरह की आप बना सकते हैं, उनको आप खुद पब्लिश कर सकते हैं या किसी पब्लिशर के थ्रू आप उसको जो है पब्लिश करवा सकते हैं। अलावा अपने डिजाइन को जो है आप डिफरेंट नीचेस जो है ना, जैसे कि मग्स वगैरह बनाते हैं, कस्टमाइज मग्स वगैरह जो लोग बनाते हैं उनको अपना सेल आउट कर सकते हैं, या जो लोग कस्टमाइज T-shirts बनाते हैं उनको अपना जो है डिजाइन सेल कर सकते हैं ताकि वो आपका आइडिया यूज करें, आपको आपके आइडिया के और आपके काम के पैसे मिलेंगे और जो प्रिंट्स आपके हैं वो यूज करेंगे और वो आगे सेल आउट करेंगे। देन इसके अलावा आप YouTube चैनल बना सकते हैं। अगर आप जो है व्लॉगिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप आर्ट ब्लॉग बना सकते हैं। देन जो आप अपनी स्टोरी बुक्स खुद बना सकते हैं और उनको पब्लिश करवा सकते हैं। ये अदर वेज थे अर्निंग के। तो आई होप कि आपको अभी तक का सब कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अर्न कर सकते हैं। अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, इलिस्ट्रेशन के थ्रू, डिजिटल आर्ट आपने सीख लिया, आप बहुत अच्छे तरीकों से कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा
फोकस होना पड़ेगा। अब वो जो लोग जो है सिर्फ स्टिकर्स के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल ये वाला पार्ट है कि हाउ यू कैन अर्न थ्रू स्टिकर्स। स्टिकर्स आपने बनाने सीख लिए, आपको पता है कि आपने किस तरह के स्टिकर्स बनाने हैं। अब उन स्टिकर्स को आप किस तरह से सेल कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन करें, कस्टमाइज बनाएं। जो ट्रेंडिंग में स्टिकर्स हैं जैसे BTS है या स्क्विड गेम है या कोई भी इस तरह के ट्रेंडिंग स्टिकर्स हैं वैसे बनाएं। अब स्टिकर्स की बहुत तरह की काइंड्स होती हैं, जैसे कि स्टिकर्स वाटर प्रूफ आते हैं, जैसे वाटर बॉटल वगैरह के ऊपर स्टिकर्स यूज होते हैं, वो वाटर प्रूफ होते हैं। तो आपने उनकी काइंड्स के ऊपर सर्च करना है कौन कौन सी काइंड्स हैं, देन किस आउट होते हैं, कट आउट होते हैं, इनकी तरफ आप जो कट आउट स्टिकर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा सा करें। तो कि डिफरेंट तरीके हैं। देन आपके पास मैट में और शाइनिंग में इस तरह के स्टिकर्स मिल जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्टिकर्स को आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। आप एक स्टिकर्स का पूरा प्रिंट करवाएं। आपने स्टिकर डिजाइन किया, अपने डिजाइन को लेकर जाएं किसी स्टेशनरी शॉप पे, वहां पे उनको कहें कि आपने इनको स्टिकर्स में प्रिंट करना है, ठीक है। वो प्रिंट करके आपको देंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो है थोड़ा सा शाइनिंग में करवाना है या मैट में करवाना है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करवाना चाह रहे हैं, या आपके जो है क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का स्टिकर चाह रहे हैं। मैक्सिमम जो चार्ज करते हैं ना वो स्टिकर प्रिंट करने में वो 50 रुपीज में करते हैं, ठीक है। अगर आपका थोड़ा ज्यादा, अगर आप सिंगल में करवा रहे हो तो 50 रुपीज आपसे चार्ज करेंगे, और अगर आप बंडल में करवा रहे हो ना तो 35 रुपीज तक भी वो कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक स्टेशनरी शॉप से किया है, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं बंडल में यानी कि 30-40 स्टिकर्स के पैक करवाती हूँ, देन मुझे वो 30 to 35 रुपीज में प्रिंट कर देंगे। और अगर मैं सिंगल शीट, सिर्फ मैं एक शीट करवाती हूँ, A4 शीट का साइज है, चाहे उसके ऊपर एक स्टिकर है, चाहे उसके ऊपर 10 स्टिकर है, चाहे 20 स्टिकर है, ठीक है, वो मुझे एक शीट प्रिंट करके नहीं देंगे 40 to 50 रुपीज में करके देंगे। तो आप उसको करवाएं, देन आप उसकी कटिंग खुद कर लें, तो वो क्या होगा, वो कट आउट स्टिकर बन जाएंगे। कुछ लोग जो आपके पास ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन से आपके पास आते हैं आपसे परचेज करने के लिए, तो वो डिमांड करते हैं कट आउट स्टिकर्स की। तो आप एक A4 शीट पे बनाएं, देन उनको आप खुद सीजर के साथ कट कर लें, तो वो कट आउट स्टिकर बन गए। अगर आप स्पेशली जाएंगी स्टेशनरी शॉप पे जाएं और उनको कट आउट स्टिकर का, तो वो एक एक स्टिकर 50 रुपीज का आपको सेल करते हैं, 50, 60, 70 रुपीज का करते हैं। और इस तरह अगर आपका एक शीट के ऊपर 10 स्टिकर्स हैं तो 10 स्टिकर्स आपको 50 रुपए में मिल रहे हैं, और वहीं पर एक स्टिकर आप कट आउट, एक स्टिकर जो है वो आप 30 to 50 रुपीज का सेल आउट कर सकते हैं। और अगर आपका पेज अच्छा रन करने लग गया तो आप उसको 70 रुपीज तक सिंगल पीस जो है स्टिकर का वो आप उसको जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपनी जो ऑनलाइन सेलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप अर्न कर सकते हैं। देन दूसरी चीज है मेक अ कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स। आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, आपको ऑनलाइन डिफरेंट स्टेशनरी ब्रांड्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप उनके लिए काम करें, उनको पहले 1-2 दफा जो है फ्री में आप 5 से 10 स्टिकर्स जो है फ्री में आप बना के दे, और वो आप उनको कहें कि मैंने ये स्टिकर आपके लिए बनाए हैं, आपको अगर इसकी अर्निंग अच्छी होती है देन वो जो है दोबारा आपको कांटेक्ट करेंगे। आप डिफरेंट ब्रांड्स के लिए जो है ऑनलाइन जो है कोलैबोरेशन करके उनके लिए स्टिकर्स बना सकते हैं। प्रिंटिंग उनकी है, सेलिंग उनकी है, उनका वो वाला पार्ट उनका है। आपने जस्ट क्या करना है, उनके लिए स्टिकर्स डिजाइन करने हैं। आप खाली डिजाइन करेंगे, उनको सेंड करेंगे। जो फाइल का है वो PDF में भी आप सेंड कर सकते हैं, या MDB या PSD जो भी फाइल आप सेंड करना चाह रहे हैं आप वो सेंड करें। देन उसके आगे वाला काम आपका नहीं है, आपको आपके डिजाइन के पैसे मिलेंगे, सेलिंग का काम, प्रिंट का काम, सब कुछ उस ब्रांड का होगा। देन थर्ड जो तरीका है हमारा वो है मेक योर स्टिकर्स एंड सेल देम ऑन ऑफलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन शॉप्स में आप किस तरह से कर सकते हैं ये तो हमने देख लिया। अब ऑफलाइन क्या है, ऑफलाइन ये है कि जैसे भी आपको मैंने कहा कि स्टेशनरी शॉप में बहुत सारी छोटी छोटी स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं जो पब्लिशिंग का काम भी करती हैं। लाइक मैंने अगर एक स्टोर के साथ मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ कि ये मेरे स्टिकर्स हैं, आप बेचें,
मैं आपसे 50 रुपीज चार्ज करूंगी, चाहे वो आगे 80 रुपीज में बेच रहे हैं, मैंने उनसे जो है 50 रुपीज लेने हैं, वो आगे 30 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो उनके पास जाएगा। तो इस तरह से आप उन शॉपकीपर्स को जो है उनका जो है प्रॉफिट देके अपना काम निकलवा सकते हैं। तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग थी या ऑफलाइन अर्निंग का वे था। एक ऑनलाइन है कि आप खुद करें, दूसरा तरीका है आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करें, और दो लास्ट वन जो है वो ये है कि आप ऑफलाइन शॉप्स के साथ कोलैबोरेट करें, वहां पे उनको प्रॉफिट दें और वो सेल करेंगे, वो अपनी दुकान पे अपनी शॉप पे जो है वो रखेंगे। सेल आउट जैसे भी होंगे उसमें जो आपका जो पार्ट होगा वो आपको मिलेगा, उनका प्रॉफिट का पार्ट उनको मिलेगा। तो ये है हमारा आज की क्लास थी जिसमें हमने अर्निंग के वेज देखे, किन किन तरीकों से हम लोग अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रीलांसिंग, बिजनेस, ऑनलाइन शॉप्स, टीचिंग, ये तमाम चीजों के थ्रू हम लोग अर्न कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग करने से पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है फोकस और आपका हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप फोकस्ड हैं और अगर आप किसी चीज में अपने स्किल्स, अपना सब कुछ, अपना पैशन वगैरह यूज कर देते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अर्न ना करें। आप इसमें से एक तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं अर्निंग का, और आप इसमें से डिफरेंट वेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट टीचर भी बन जाएं, आप जो है ऑनलाइन अपनी स्टोर भी स्टार्ट करते हैं, आप उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। आप मल्टीपल वेज भी ले सकते हैं और आप सिंगल वे में भी अर्न कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हैं और आपको कितना ज्यादा शौक है या पैशन है आर्ट के लिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।